जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैं बैटिंग के गुरुद्वारे में रुका हुआ था रात को, और स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने रोका था हमें, और जिनकी वजह से रोका था उनसे मिलवाते हैं कुछ ही देर में। फ़िलहाल मैं फेरी से जा रहा हूँ पंजिम की ओर। ये बैटिंग नदी की इस साइड और पणजी उस साइड है। तो चलिए, अभी आज हम लोग जाने वाले हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी। पीछे निकल गई है फेरी। हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे कि निकल गई। कोई बात नहीं, 5 से 10 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोड़ के आएगी वहाँ पर और फिर हम लोग जाएंगे। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूँ सोमेश और मैं कर रहा हूँ 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया। फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं सलीम अली बर्ड सेंचुरी जाने के लिए, और बस मिलवाते हैं आपसे अपने स्पेशल फ्रेंड से। तो ये है परम, और कल हम शाम को मिले लेकिन हमने रिकॉर्ड कुछ करा नहीं, और फिर हमने सुबह प्लान बनाया कि बर्ड सेंचुरी देख के आते हैं। इनका ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इन्होंने स्पेशल हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मैं जाऊंगी, ऑफिस भी जाऊंगी अभी। तो ऑफिस जाएंगी और देखते हैं बर्ड सेंचुरी, और आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं वहाँ की आप कैसे पहुँच सकते हैं और कहाँ से आपको जाना चाहिए। भाई साहब, हम आ चुके हैं शुराव आइलैंड, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये टिकट के प्राइस है यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा आपको। हमारे बदले परम कर रही हैं, तो लेके चलते हैं आपको आगे बर्ड सेंचुरी में। ऐसा कुछ यहाँ पर व्यू है, बहुत ही शानदार लग रहा है। छोटा सा आइलैंड और सुंदर है यार। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको पंजिम से 5 से 10 मिनट का हार्डली ड्राइव करना पड़ेगा, और एक फेरी लेनी पड़ेगी शुराव आइलैंड आने के लिए। तो बस वहाँ से एक फ़ेरी लीजिए, जो कि फ्रीक्वेंटली चलती रहती है। 2 से 3 फेरी है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। हार्डली 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो भाई साहब, ये तो यहाँ की लोकल हो चुकी हैं, और पिछले बहुत टाइम से रह रही है यहाँ पर। तो आप तो आई होंगी यहाँ पर। लास्ट वीक आई थी, फर्स्ट टाइम। ये मेरा अच्छा दूसरी है बार है। भाई। तो जैसे गोवा आते हैं आप और बीचेस के अलावा कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं हमें कितने दिखते हैं। डक्स हैं, रैप्टर्स हैं, किंगशेयर्स, किंगफिशर्स ऐसा कुछ है भाई साहब। तो भाई साहब, इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, और वहाँ से अच्छा व्यू दिख गया तो ठीक है, वरना सस्ता ड्रोन समझ लेना, ऐसा कुछ आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, सस्ता ड्रोन ज़्यादा ऊपर नहीं गए, और बस थोड़ी सी ऊपर आके ऐसा कुछ व्यू है। उस साइड से शायद आए हम लोग ना।
तो जी भाई साहब, ब्लॉग हमारा बहुत लंबा नहीं बन पाएगा क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत सही रहेगा। और अगर आप शांति से अपना वक्त गुजारना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है ये। और जितना हमने वीडियोस दिखाया वैसा ही कुछ था। मोस्टली हमें हमारी भाषा में बोले तो बगुले दिखे हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ तो हमें नहीं दिखी। जितनी वैरायटीज़ हमने बोर्ड पे देखी थी उसमें से तो हाँ, तो शायद वो किसी सीज़न्स में, अलग अलग सीज़न्स में आते होंगे या फिर अलग अलग सीज़न्स में देखने को मिलते होंगे। तो जो दिखा वो हमने दिखाया। आगे हम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हैं? चर्च। तो आगे चर्च लेके चलते हैं आपको। क्या नाम है? जैसे वो बोल देगा। हेलो। डर रहा है अरे। चलिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय। तो परम हमें मिली थी काउच सर्फिंग ऐप पे और बाय बाय हमने कह दिया उनको। काउच सर्फिंग ऐप जो लोग नहीं जानते वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कर सकते हैं। होता क्या है, म्यूचुअली एक ऐसे घुमक्कड़ों की टोली है जो काउच सर्फिंग में जुड़े होते हैं। वो किसी को होस्ट कर सकते हैं या फिर मैं अपनी सिटी में किसी को होस्ट कर सकता हूँ। मतलब मेहमान नवाजी कह सकते हैं हिंदी में। या फिर अगर आपको होस्ट नहीं करना है तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी सिटी को विज़िट कर सकते हैं। तो ऐसे हम मिले परम से। तो पणजी से जाना है भाई साहब हमको साउथ गोवा की ओर, और साउथ गोवा जाने वाले हैं हिचहाइक करके। तो और ये कसिनो लाइन है जिसमें मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ से हमको मडगांव तक की देखते हैं अगर लिफ्ट मिल जाती है तो, वरना पैलोलम बीच का मैंने सोचा है, पैलोलम बीच तक चलते हैं करके। यहाँ से लगभग 71 किलोमीटर्स है। तो अब 71 किलोमीटर्स गोवा में थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पर लोग जनरली जो है लिफ्ट नहीं दिया करते हैं और कोरोना का टाइम है तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका डर है। भाई लिफ्ट मांगी जा रही है गोवा में और पता नहीं कितने टाइम तक मिलेगी। 10:15 हुआ है और जो टाइम मिलेगा वो भी बताते हैं आपको कि कब तक मिलती है। लोग रिस्पांस नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ। हेलो सर, मडगांव साइड जा रहा था मैं। अगर हाँ कोंडा जाना, अलग डायरेक्शन में है क्या वो? ओके थैंक यू। तो भाई साहब पोंडा जा रहे थे और मडगांव अलग डायरेक्शन में है। तो देखते हैं अब, कोई ना कोई तो रोकेगा ही। टफ काम है भाई, टफ काम है यहाँ पर, लेकिन हार्ड है, बहुत कड़क नहीं रहेगा तो मज़ा कैसे आएगा। लिफ्ट का हमारा बोर्ड लोग देख रहे हैं और अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं। सही है, कोई बात नहीं। तो भाई हॉट लगने वाले लग रहा है। जो भी होगा मज़ा तो आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। तो भाई साहब तो रोकी तो है इन्होंने। हेलो, आगे आप जा रहे हैं क्या? मैं मडगांव साइड जा रहा हूँ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो भाई साहब कॉल करने के लिए रुके थे, हमें लगा हमारे लिए रुके हैं। तो होता है ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होएगा तो मज़ा किधर से आएगा भीड़ू। नो आई एम शूटिंग माई सेल्फ। तो भाई साहब भाई मिले हमें हैदराबाद से, वो भी प्रॉपर गोवा से नहीं है। वो आगे हमें मडगांव तक छोड़ रहे हैं। उन्होंने शूट करने के लिए मना किया, दैट्स ओके। थैंक यू सो मच टू हिम। भाई साहब ने छोड़ दिया हमें, ये मडगांव का आउटर है और ये हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 66। अब यहाँ से जाना हमें पैलोलम की ओर। मडगांव तो पहुँच गए भाई, तो पैलोलम की ओर जा रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि पैलोलम साइड कहीं पर देखूँगा मैं अपना स्टे आज का, क्योंकि अपने जो बाबा जी हैं, बाबा जी तो टैटू करवाने में लगे हैं। तो
टैटू उनका ख़त्म हो जाएगा तो शायद आज वो नहीं निकलेंगे वहाँ से, रात हो जाएगी उनको। तो मैं जा रहा हूँ आगे साउथ की ओर और बाबा जी से अपना सामान लेना है, क्योंकि यही शर्ट पहनी है भाई मैंने। संघर्ष है ये यात्रा का, एक शर्ट में 3 दिन निकाल दिए और आज का दिन में पूरा पहनना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, हाईवे पे तो आ गया हूँ, यहाँ से कोई रोकेगा नहीं रोकेगा, ये वाली बात है, देखने वाली बात है ये। गोवा के लोग भाई लिफ्ट नहीं दे रहे यार, दिलाओ यार लिफ्ट दिलाओ भाई, बहुत उम्मीदें हैं यार तुमसे भाई। हमारा लिफ्ट प्लीज़ वाला बोर्ड, और इस साइड मैंने लिखा हुआ है भारत यात्रा, तो ये थोड़ा सा मुड़ गया जैसा भी है अब, लेकिन इसी से काम चल रहा है अपना। और चश्मा भी बनवाना था यार, चश्मा भी नहीं बनवाया। चलो अब चश्मे को देखा जाएगा आगे। तो भाई साहब ये दे रहे हैं हमें आगे तक लिफ्ट, अब वहाँ से फिर देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स हुसैन भाई। तो ये है अपने हुसैन भाई जिन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। का मेन चौक, ओल्ड मार्केट सर्कल, और यहाँ से जाएंगे हम लोग आगे पैलोलम की ओर। तो चलिए, रोड क्रॉस करते हुए कैमरा चलाना बुरी बात है, लेकिन हम बुरे हैं। तो भाई हिच हाइक के मामले में अभी तक का सबसे गंदा रिकॉर्ड मेरा यहाँ का रहा है, मतलब गोवा का। आगे चल के देखते हैं, जितनी आगे जा सकता हूँ उतनी आगे तो पैदल ही मैं चला जाऊँगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट ये है कि मतलब सिटी से बाहर निकल के एटलीस्ट मिल जाए फिर, क्योंकि वो हाईवे पे चलना ना बहुत दिक्कत हो जाती है, पेड़ भी नहीं होते और फिर ऐसे चलते रहो अकेले तो मज़ा नहीं आता। सिटी में क्या है, कुछ कुछ देखते देखते आप निकल सकते हो आराम से। तो जब तक है जान ट्राई करते रहेंगे बॉस, और दिखाएंगे आपको फुल ऑन एडवेंचर। दूसरी बार हमारा चश्मा टूट गया और चश्मा फिर से एक ऑप्टिकल शॉप में आए हैं, भाई साहब बना के दे रहे हैं। इस बार थोड़ा सा नॉर्मल लिया मैंने, क्योंकि पिछली बार थोड़ा अच्छा वाला लिया था और कोई काम नहीं हुआ, तो इस बार थोड़ा चश्मा जो है नॉर्मल सा बनवा रहे हैं। भाई ये सब थोड़ा ना, चश्मा जैसे टूट जाए या फिर और कुछ हो जाए तो खर्चा बढ़ जाता है। जैसे उस दिन चाबी गुम गई तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि अपने को ही क्लियर नहीं दिखेगा तो आपको क्या क्लियर है। ये वाला चश्मा बनवाया है यार, अब ठीक है जैसा भी है, अभी तो अभी बस अब तोड़ नहीं सकता मैं चश्मा। आगे देखते हैं। अंकल से पूछा मैंने तो उन्होंने बोला कि पुल क्रॉस कर लो, तो उसके बाद आपको स्ट्रेट जाना है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या बताया उन्होंने, देख के चलते हैं। अब सही से पूछा भी नहीं शायद मैंने। तो बन गया चश्मा, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, पुराने वाले से तो अच्छा बुरा जैसा भी। सो मडगांव का रेलवे क्रॉसिंग, और शायद इस साइड जाना है मेरे को, कहाँ के लिए, कहाँ पैलोलम बीच के लिए। तो चलो, अब शेक बहुत होता है यार कैमरा, संघर्ष है भाई ज़िंदगी अपनी भी। आज तो दुखड़ा सुनाऊंगा आपको पूरा अपना। मडगांव में खड़े होके मांगा जा रहा है लिफ्ट, अगर मिलती है तो देखेंगे। गोवा के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं हम, हमारे लिए, क्योंकि सबके लिए बराबर नहीं होता। तो अच्छा है यार गोवा, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं यहाँ पर रोकते क्यों नहीं है। लिफ्ट लिफ्ट Hello sir, I want to go that Pelolem side. Yeah. That's on way. वो रास्ते में है क्या? अलग है क्या? ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। कहाँ से आए हो?
मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं सेल्फ मुसाफिर सोमेश, हाँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ। आपका नाम क्या है? आलरिच डायस। यस, आलरिच डायस। ऑलरिच। ये है एलरिच, और ये हमें आगे 10 किलोमीटर लगभग छोड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि पेलुलम साइड थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है, तो लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। हिचहाइक करके ही जाना है, बस तो नहीं लेंगे, श्योर है, तो मे भी वॉक करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, देखते हैं। थैंक यू सो मच टू यू। फिर आगे आए थे, बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए हमने ये टेंट का सहारा ले लिया भाई। यहाँ पर खड़े होके जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक खड़े होते हैं यहाँ पर। तो नॉर्थ गोवा से जो साउथ गोवा का रास्ता है ना, तो बहुत ही ग्रीन है। तो जैसे ही आप मडगांव छोड़ेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि किसी नेशनल पार्क या जंगल से गुजर रहा हूँ, और इससे साइड साइड में खेत दिख जाएंगे आपको, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं भाई साहब। पैरोलेम ये जगह पहुँच चुका हूँ मैं। बीच यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो ठीक है। और रहने का जुगाड़ भी करना है, क्योंकि अपने बाबा जी तो रह गए हैं पीछे गोवा में, नॉर्थ गोवा में। तो अब हम पहुंच गए एकदम साउदर्न पार्ट। पैलुलम, इसके बाद शायद कनकोना, उसके बाद फिर कर्नाटका पड़ जाता है। तो सबसे साउदर्न पार्ट में मैं आ चुका हूँ, और वो है सबसे नॉर्दर्न पार्ट में। तो आज मेरे को रहने के लिए जगह भी ढूंढनी होगी। ओ भाई, अकेले अकेले इन जंगलों में जा रहे हैं। यहाँ से जो खतरनाक व्यू आ रहा है यार, बहुत सुंदर। पहाड़ एकदम डार्क हो गए हैं, और इस साइड छोटा सा मैदान, और एक मार्केट यहाँ का बहुत ही शांत है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। और क्राउड यहाँ का अलग है, थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट से अलग क्राउड है। आ चुके हैं हम लोग पैलोरम बीच पे, और बहुत ज़्यादा उत्सुकता तो नहीं हो रही, ठीक ही ठाक लग रहा है। बीच बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, क्योंकि इस साइड जो है ना बहुत सारे नारियल के पेड़ है। और हमारी भारत यात्रा, लिफ्ट प्लीज, ये भारत यात्रा आ चुकी है गोवा के पैलोलम बीच पे। तो देखते हैं अब यहाँ आके प्लान करना क्या है, कुछ पता नहीं है। बस इतना बंजारा हो चुके हैं, इतना मुसाफिर हो चुके हैं कि अब तो अगले पल का भी नहीं पता। थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए, बट मैंने नहीं करी है। और भाई आज तो मेरे पास कैंपिंग टेंट भी नहीं है, तो रुकेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। भाई साहब, ये वाला एरिया देखिए, मतलब ये एकदम शांत सा पड़ा है, और बंद है दुकानें यहाँ पर। ये कुछ आइलैंड्स है, और इस साइड बीच है, लेकिन बीच में पानी की वजह से यहाँ पर कोई लोग आ नहीं रहे हैं। मतलब मेरे पास कैंपिंग टेंट होता ना, तो इससे बेस्ट लोकेशन नहीं है। अकेला मतलब इस आइलैंड का राजा हो जाता मैं। तो कोई नहीं है तो हम रह लेते यार, कहीं पर भी टेंट लगा लेते। और यहाँ ऐसे भी रुक सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होगी कि रात को अगर सांप बिच्छू आ गए ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज़ रुकने के लिए परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि आई थिंक किसी का रिजॉर्ट ऐसा टाइप का कुछ ऐसा फील दे रहा है। लेकिन अभी पूरा बंद है इस साइड चारों तरफ। तो ये अबंडन लैंड सा पड़ा है गोवा के इस पैलोलियम लेक में, तो रुकने के लिए बेस्ट है। भाई साहब, ये नदिया को पार करके जाना होगा उस साइड, क्योंकि उस साइड से आया हूँ मैं। और जुगाड़ भाई देखना है रात के रुकने का, तो उस साइड तो जाना पड़ेगा। शाम के 4 बज गए हैं, और देखते हैं कुछ। तो भाई अपनी इस भारत यात्रा में मैं पहली बार होटल ले रहा हूँ। क्या करें, गलती हुई है मुझसे, तो होटल लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने टेंट जो है अपना वो छोड़ दिया है नॉर्थ गोवा में। और अब मेरे में हिम्मत नहीं बची कि मैं कहीं पर कुछ ढूंढूं और रुकूं। तो क्योंकि चार्ज मेरा बहुत, मतलब 5% चार्ज रह गया है। पावर बैंक कल का ढुश हो गया, पूरा ख़त्म हो गया उसका। तो अब मजबूरन मुझे ये हट लेना पड़ा मेरे पीछे। तो ये हट ऐसे तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट उन्होंने मेरे को 500 में दिया है, लेकिन मेरे लिए 500 भी बहुत ज़्यादा बजट है एक रात स्पेंड करने के लिए। तो होता है, समटाइम्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। अगर आप
मैं नॉर्थ गोवा जा सकता हूँ, 80 किलोमीटर है लेकिन यहाँ से, तो वहाँ फिर जाना फिर वापस आना तो बहुत ज़्यादा कचपच कचपच हो जाएगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं पर रुकूँ, और बस ऐसा है कुछ हट आपको बैक कैमरा से मैं बताता हूँ अच्छे से। और 500 रुपीज़ पड़ा है भाई, इन्होंने कहा था मत बताना, लेकिन हमारी ऑडियंस को बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। 500 लिए हैं, कन्विंस कर सकते हो आप लोग भी अगर, तो पड़ जाएगा आपको कम। सो भाई अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और कल ये जो मैंने बताया आपको, ये हट्स यहाँ पर रुका हुआ था। 500 मेरे को पड़ा था इसका कॉस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट पे, और ठीक ठाक था 500 के हिसाब से। और आज मैं निकल रहा हूँ आगे, अगोंडा बीच या फिर कहाँ जाऊँगा पता नहीं। तो जो ये वाली वीडियो है इसको ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।